देख भाई ध्यान दे एक बार, क्वेश्चन लिखो भाई, आप साइंस में लिखो धावनी की चाल। लिख भाई जल्दी, धावनी की चाल। अब भाई दो चाल आपको पता है, वह सबको पता है, लेकिन एनटीपीसी ने क्या पूछ लिया कि धावनी की चाल बता भाई, धावनी की चाल कितने मील प्रति घंटा होती है। भाई धावनी की चाल बेसिक सी बात है, कितनी होती है 332 से 300 कितना है 32 से मीटर प्रति सेकंड धावनी की चाल होती है। लेकिन उसने कहा बता मील में कितनी होगी। अब तो याद रखिए भाई, मील में कितनी आएगी 760, कितना आएगा 760 मील प्रति घंटा। क्वेश्चन आपसे मील में पूछ लिया, हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, देखो जल में धावनी की चाल, क्या नाम आएगा लिखो, जल में धावनी की चाल। अगर कहेगा बता जल में धावनी की चाल कितनी होती है, तो 1483 मीटर प्रति सेकंड, 1483 मीटर प्रति सेकंड। लिखो लोहे में सबसे ज़्यादा किसमें होती है भाई, होश में लिखो, लोहे में धावनी की चाल। हाँ भाई कोई बता सकता है लोहे में धावनी की चाल कितनी होती है, तो 5130 मीटर प्रति सेकंड। कितना आएगा 5000 आपका 130 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा भाई, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आगे लिखो, जो नरम लोहा आएगा। देखो क्या नाम आपका इसमें आगे लिखो, जो नरम में लोहा आएगा। लिखो जो नरम लोहा आएगा भाई, इससे क्या बनते हैं, लिखो अस्थाई। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, लिखो अस्थाई चुंबक। क्या नाम इसमें आएगा भाई, अस्थाई चुंबक। और अगर कहेगा लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिख भाई एक नाम आएगा इस्पात। क्या नाम आएगा लिखो, जो इस्पात आएगा, इस्पात से क्या बनते हैं, लिखो स्थायी चुंबक। क्या नाम आपका इसमें आएगा लिख भाई, स्थायी चुंबक। हो जाएगा। हाँ भाई अब आप बताओ भाई, क्या टीन पर चुंबक चिपकती है, हाँ या ना? ना। हाँ भाई विजय ना। हाँ भाई क्या टीन पर चुंबक चिपकती है, हाँ या ना? हाँ भाई बिल्कुल नहीं चिपकती। याद रखियो, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई। लिखो उसके बाद तड़ित चालक, आवाज में लिखो तड़ित चालक में, लिखो तड़ित चालक में धातु का प्रयोग। भाई आवाज में धातु का प्रयोग। हाँ भाई तड़ित चालक में किस धातु का प्रयोग किया जा, तो यह के तांबे का। कितनी बार समझा भाई, तांबे का। और जो तड़ित चालक आएगा, निशान तड़ित चालक के जनक कौन आएंगे, कौन आएंगे भाई तड़ित चालक के, लिखो बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम आएगा, लिखो बेंजामिन फ्रैंकलिन आ जाएगा। इसको याद रखिए भाई, क्या नाम इसका आएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक बताओ एक बार, कोई भी डाउट है क्या आपका? लिखो एक आपस में नाम आएगा, लिखो कार्बन। क्या नाम आएगा, लिखो कार्बन आएगा। इसके बाद लिखा सिलिकॉन आएगा, कार्बन आएगा भाई, सिलिकॉन आएगा। इसके बाद लिखा जर्मेनियम। क्या नाम आएगा, लिखो जर्मेनियम आएगा। कहेगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी क्या आएंगे, लिखो अर्धचालक। सभी क्या आएंगे लिख भाई, अर्धचालक आ जाएंगे। क्या नाम आएगा भाई, अर्धचालक आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो दूध से क्रीम को अलग करने पर, देखो दूध से लिखो क्रीम को अलग करने पर, लिखो दूध का घनत्व। हाँ भाई दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है, घट जाता है भाई, देखो बढ़ जाता है।
अच्छा बाजी पर तुक्के भी इतने बढ़िया जहाँ बिल्कुल सटीक जवाब में सही। नहीं तुक्का नहीं है, मैं आपको समझा रहा कि बिल्कुल सटीक जवाब है। लिखो भाई क्या नाम आएगा, बढ़ जाता है, हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन अब, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई पुरानी चट्टानों, क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो पुरानी चट्टानों का पता लगाने के लिए, क्या नाम आएगा, पता लगाने के लिए। देख भाई ध्यान दे, कोई भी चट्टान है उसका पता लगाने के लिए कि पता कितने वर्ष पुरानी हो सकती है भाई, किसका प्रयोग किया जाए, तो याद रखें यूरेनियम। क्या नाम आपका इसमें आगे लिखो, एक नाम आपका इसमें आगे लिखो यूरेनियम डेटिंग विधि का, पुरानी चट्टानों का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाए भाई, यूरेनियम डेटिंग विधि का, हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिखो पुरानी चट्टान, ध्यान दे भाई बात, पुरानी यहाँ पर आप करो चोटी। दुनिया की जो सबसे पुरानी पर्वतमाला है वह कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। कौन सी है, अरावली पर्वतमाला आ जाएगी। और जो अरावली पर्वतमाला की यह किस राज्य में भैया, आपकी राजस्थान में। समझ में आई बात। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या आएगा, गुरु शिखर आ जाएगा। गुरु आपका शिखर आएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी आपकी 1722 आपका मीटर, इसको याद रखिएगा। दुनिया की सबसे पुरानी जो पर्वतमाला आएगी अरावली पर्वतमाला आएगी, इसके माउंट आबू के पास है एक चोटी आएगी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी आएगी 1722 मीटर आ जाएगी। यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो, अब एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो जो नाप के रिएक्टर आएगा, क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो देखो नाप के रिएक्टर में, नाप के रिएक्टर में लिखो, नाप के रिएक्टर में लिखो नियंत्रण। जो नाप के रिएक्टर आएगा भाई, इसमें जो नियंत्रण के लिए कहेगा बता किसका प्रयोग किया जाए भाई, तो कैडमियम। क्या नाम इसमें आगे लिखो, कैडमियम आ जाएगा। अच्छा जो कैडमियम आएगा, कैडमियम का संकेत क्या हो भाई, हाँ भाई कैडमियम का संकेत क्या हो, आप बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ भाई कैडमियम का संकेत क्या हो, लिखो CD। क्या आएगा, कैडमियम का संकेत क्या होता है भाई, CD होता है। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो नाभिक, लिखो नाभिक का आकार। देखो क्या नाम आपका इसमें आए, लिखो नाभिक का आकार। जो नाभिक का आकार होता है कहेगा बता कितने मीटर का होता है भाई, तो याद रखिए 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। क्या नाम आपका इसमें आएगा, 10 की पावर माइनस के 15 जो मीटर आएगा, किसका आकार होता है भाई, नाभिक का आकार होता है। यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा अगर आपसे कहेगा लिखो, यहाँ आपके 3 आएंगे भाई, लिखो यहाँ पर देख ध्यान दे, नाभि आएगा। अब आप बताओ इसमें केंद्र में कौन होता है भाई, हाँ भाई केंद्र में कौन होता है, और इसके बाहर चक्कर कौन लगाता है भाई, बाहर चक्कर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और आपका इलेक्ट्रॉन, बाहर चक्कर कौन लगाता है, हाँ भाई बाहर चक्कर कौन लगाता है, लिखो इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखें, बाहर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। देख कैसे याद रखें कि वो बाहर चक्कर लगाएगा वो इस तरह से मुड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। केंद्र में कौन रहेगा, प्रोटॉन। क्या नाम आएगा, लिखो प्रोटॉन आएगा। और एक नाम याद रखें न्यूट्रॉन। केंद्र में कौन होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और बाहर चक्कर कौन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन लगाएगा, हो जाएगा। अगर कहेगा नाभिक का जो आकार होता है कितना आएगा, 10 की पावर माइनस 15 मीटर आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो सबसे अधिक ही लिखो प्रकीर्णन। एक और इसमें क्वेश्चन लिखो, पूरा लिख क्वेश्चन एक बार। सूर्य के प्रकाश में, लिखो सूर्य के प्रकाश में देखो सबसे अधिक
प्रकीर्णन। कोई बता सकता है भाई सूर्य के प्रकाश में जो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वो किस रंग का होता है भाई? तो याद रखिए बैंगनी का। किस रंग का होता है भाई? अच्छा, बैंगनी का जब प्रकीर्णन सबसे अधिक होता होगा तो सीधी सी बात है लाल का क्या होता होगा? कम होता होगा भाई। तो जो कम आएगा, कम किसका होता है भाई? लाल का। अब देख, अगर कहेगा प्रकीर्णन अधिक किसका होता है? बैंगनी का। लाल का क्या होता है? कम। अब ये दोनों चेंज कहाँ हो जाएंगे? ये दोनों चेंज होंगे अब तरंग दैर्ध्य पर। ये दोनों कहाँ चेंज होंगे? आपके तरंग दैर्ध्य पर। जो तरंग दैर्ध्य आएगा कहेगा बता अधिक किसका होता है भाई? हाँ भाई, अधिक किसका होता है? याद के लाल का। और कम किसका होता है भाई? बैंगनी का। समझ में आई बात भाई? इसका मतलब होता है फैलाव। हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई? जिसका फैलाव सबसे ज्यादा होगा उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा। समझ में आई बात? अब जो लाल आएगा, लाल का फैलाव क्या है? बिल्कुल कम होगा, तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? अधिक होगा। यही कारण है खतरे के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाए? लाल का, क्योंकि यह दूर से सबसे जल्दी चमकता है। हो जाएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा। लिख भाई तैरने के नियम। लिखो जल्दी, क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो तैरने के नियम। कहेगा तैरने के नियम किसने दिए भाई? तो याद के आर के मणि। क्या नाम आएगा भाई? लिखो आर के मणि। आर के मणि। आर के कौन आएगा भाई? मणि आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा। लिख भाई बादल। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो बादल। वायुमंडल में तैरते हैं। जब आप इधर जाओगे ना भाई, जब आप इसमें जाओगे उत्तराखंड में जाओगे, आप अल्मोड़ा जाओगे, उससे आप ऊपर जाओ केदारनाथ जाओगे, बद्रीनाथ जाओगे, तो वहां पर क्या होगा कि आप खड़े तो भाई ऊपर वहां और जो बादल है आपके नीचे गिरे पवन है, हकीकत है वहां पर। लेकिन हमारे वाला तो भाई जहाँ पर जाना भी जा। ठीक है भाई। तो जो बादल है, वायु क्या हो गया भाई? क्या कह रहे आप? नहीं, दूर नहीं, क्लास करके आसपास से देखो बादल वायुमंडल में तैरते हैं भाई। कारण क्या है? लिखो निम्न घनत्व। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो भाई निम्न घनत्व आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक्स किरणों की खोज। क्या नाम आपका इसमें आएगा? लिखो एक्स किरणों की खोज। अगर भाई वो आपसे कहेगा लिखो एक्स किरणों की खोज किसने की? रोंटगन। क्या नाम इसका आएगा? लिखो रोंटगन आ जाएगा। लेकिन भाई क्वेश्चन ये नहीं पूछा मुझे आपसे कि बता कब की। हाँ भाई, खोज कब की? याद रखिए 1895 में। खोज कब की भाई? 1800 आपका कितना आएगा? 95 आ जाएगा। देखो कैंसर के इलाज में प्रयोग। क्या नाम आपका इसमें आएगा? देखो कैंसर के इलाज में प्रयोग। देखो ध्यान दो, आप देख भी रहे होंगे कैंसर के जो केस हैं धीरे धीरे कम होते जा रहे। नहीं, अब कम होते जा रहे भाई। पहले कैंसर के केस ज़्यादा थे, ठीक है, वर्तमान में कंट्रोल में है। वर्तमान में जो कैंसर है फिलहाल कंट्रोल में है। कारण क्या? आपका धूम्रपान जो है, चाहे व्यक्ति धूम्रपान करता हो वो बात सही है। पहले क्या होता है, जैसे मंडली बैठती ना, एक सिगरेट सब पर घूम कर आती थी, है ना? आपका ऐसा ही पहले जो ज़्यादा केस थे वो आपका भी कारण था। तो लिखो क्या नाम आएगा? कैंसर के इलाज में प्रयोग किसका होता है? लिखो कोबाल्ट 60 का आएगा। क्या नाम इसमें आएगा? लिखो कोबाल्ट आपका याद रखिए 60 का आएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा। लिखो बादलों की दिशा। क्या नाम आएगा? लिखो बादलों की दिशा। दे भाई ध्यान दे, बादलों की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाए भाई? तो याद रखने का नाम आएगा। लिखो नेफोस्कोप। तो इसको याद रखिए भाई, बादलों की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाए भाई? नेफोस्कोप का। हो जाएगा।
एक अब देख यू क्वेश्चन तो मुझे भैया आपसे कई बार लिखो क्रायोजेनिक इंजन, क्या नाम आया लिखो क्रायोजेनिक इंजन। हाँ भाई, अगर मैं आपसे बात करता हूँ क्रायोजेनिक इंजन है, बता भाई किस में लगा होता है, तो याद रखिए रॉकेट में। क्या नाम आपका इसमें आया लिखो भाई, रॉकेट आ जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन आएगा किसमें लगा होता है भाई, रॉकेट में हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब एक ध्यान दे, अगर भाई लिखो मनुष्य का द्रव्यमान, मनुष्य का द्रव्यमान, याद रखिए मनुष्य का द्रव्यमान लिखो पृथ्वी पर लिखो 60 है। याद रखिए भाई, माना मनुष्य का जो द्रव्यमान है पृथ्वी पर कितना है भाई, 60 है। तो अब आप मुझे बताओ चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा, 60 है। चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा, हाँ भाई कितना होगा द्रव्यमान, 80 होगा। तो याद रखिए द्रव्यमान जुगत 2 होगा, द्रव्यमान हमेशा जुगत 2 होगा। अगर मैं बोलता कि किसी मनुष्य का वजन 60 किलो है, चंद्रमा पर कितने केजी का होगा, तो 10 केजी का होगा, क्योंकि 1/6 आ जाएगा भाई। यहाँ तक कोई भी डाउट है, चंद्रमा का आप कितने % भाग दे सकते हैं भाई, 57% हो जाएगा। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करें। भाई यहाँ तक हो गया। अब देखो ध्यान दो, इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा लिख भाई, देखो रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है, लिख भाई रॉकेट का ऊपर जाने का सिद्धांत है। देख ध्यान दे, जिसने लुसेंट सही पढ़ी होगी ना, या 10वीं या 9वीं में एक बार साइंस पढ़ा होगा सही से, उसे इसका पता होगा रॉकेट का ऊपर जाने का जो सिद्धांत है, क्योंकि इस सिद्धांत पर काम करता है भाई, संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। याद रखिए क्या नाम इसमें आगे लिखो, संवेग संरक्षण का नियम आ जाएगा। समझ में आई बात। अच्छा अगर वो आपसे कहे लिखो पृथ्वी का प्लेन वेग, देखो पृथ्वी का जो प्लेन वेग होता है भाई, पृथ्वी का प्लेन वेग कितना है, 11.2 मीटर, हाँ भाई 11.2 किलोमीटर आएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड आएगा। समझ में आई बात। अभी आपका जय बेजोस है, जय बेजोस ने अभी 5-6 महिलाओं को एक साथ भेजा, ब्लू ओरिजिन कंपनी है ना, वहाँ में जो महिला गई, मैं कितने मिनट में गई भाई वहाँ पर, 11 मिनट है ना भाई, 11 मिनट में कितने किलोमीटर गई थी मैं, अभी तो लिखवा था कल परसों आपसे, नहीं ऐसे थोड़ी 280 थोड़ी है भाई, कल मुझे आपसे लिखवा था भाई, 5-6 महिला गई ना, मैं अभी बताओ भाई, कल का डाटा नहीं आपको सही पता भाई, कल ही तो लिखवाया, कल या परसों होगा बस। 212 मिनट कितनी में, 11 मिनट में कितनी दूरी है, 212 किलोमीटर, यही लिखवा मुझे आपसे। देख ध्यान दे, 11 मिनट में 212 किलोमीटर कंपनी में किस व्यक्ति की थी भाई, लेकिन जे बेजोस ही लिखवा के आपसे, हाँ भाई जे बेजोस लिखवाना। जे बेजोस ने पता कितना रिस्क लिया इसमें, जे बेजोस ने जितनी महिला थी, इन महिलाओं में एक महिला जो है जे बेजोस की पत्नी थी। अब देख लो कितना रिस्क था, हो जाएगा। तो 11 मिनट में कितने किलोमीटर गई भाई, ये 212 किलोमीटर गई। यह जैसे यहाँ पर आपकी यह जमीन आएगी ना भाई, इससे लगभग आपका 18 किलोमीटर तक अक्षोभ मंडल है आपका, केवल 18 किलोमीटर तक। आंधी तूफान जितने आपके वर्षा वाले मौसम संबंधी जितनी घटना होगी, वो आपकी इस अक्षोभ मंडल में होगी। इसके ऊपर जो है फिर आपका तापमान क्या मिलेगा, समान मिलेगा, जिसे बोलते हैं समताप मंडल। वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में। हो जाएगा भाई, इसमें आज आप इतना ही करो, बाकी कल करो।